4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है, राष्ट्रवादी बनाओ। कोई सख्त कानून बनना चाहिए, हम दो हमारे दो। जब जब हिंदू घटा तब तक देश बटा। जनसंख्या हो, उसको बढ़िया से पढ़ाए लिखाए शिक्षित करे। आज के यूथ सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। 4 बच्चे पैदा करें और उनमें से 1 आरएसएस को समर्पित कर दें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उठे विवाद के बीच अब उन्होंने खुद सामने आकर अपनी बात स्पष्ट की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसका वास्तविक उद्देश्य समाज में राष्ट्रवादी और सनातनी विचारधारा को बढ़ावा देना था, न कि किसी प्रकार का विवाद खड़ा करना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि उन्होंने जो बात कही थी उसका संदर्भ पूरी तरह अलग था। उनका कहना था कि यदि परिवार में 4 बच्चे हों तो उनमें से 1 को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया जा सकता है। यह समर्पण किसी दबाव या विवाद के लिए नहीं, बल्कि देश और धर्म के प्रति जिम्मेदारी और सेवा भाव विकसित करने के लिए है। आप इसके पहले खुजली करें, हम ही उत्तर दे दें। 4 बच्चों के बयान पर तो आप कहेंगे कि आपके तो बच्चे हैं नहीं है, उसको हम पहले ही जवाब दे दें कि आगे चल के हम भी गृहस्थ होंगे। और भगवान ने जितने चाहा ज्यादा से ज्यादा भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। दूसरी बात, चौथा 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है, राष्ट्रवादी बनाओ। चाहे वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो, चाहे देश की आर्मी को समर्पित करो, अथवा कलेक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पर उसको विचारधारा कट्टर सनातनी रखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, ताकि वो जहां भी रहे वो वहां भगवा ध्वज लहराता रहे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहे। इसके बाद शेष हमारी सभी मीडिया से प्रार्थना है कि हमारे जो बयान पर अनर्गल लोग प्रस्तुतियां और टिप्पणियां कर रहे हैं, उन तक हमारी बात को जरूर पहुंचा दें कि हमारा भाव क्या था, हमारे स्वभाव में क्या है। साधु कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता, और फिर छत्रपति वीर शिवाजी की निंदा करके भला भारत में कोई रह सकता है क्या? जिनसे हिंदवी स्वराज की स्थापना का हमने संकल्प सीखा हो, जाना हो, जिनकी वीरता को पढ़ करके हमने अपने चरित्र को, जीवन को बहुत संभाल कर चलाने का प्रयत्न किया हो, भला उनका कौन अवमानना कर सकता? इस बात को पहुंचाने की कोशिश, शेष जो खुजली हो। वहीं भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कहा कि बहुत पुराना बयान हो गया। यह कभी सबसे पहले मैंने मेरठ में दिया था, मेरे खिलाफ FIR भी हुई थी। एक तरफ जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है, तो इस पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए। हम दो हमारे दो और उनके भी 2। बहुत पुराना बयान हो गया। ये बयान तो कभी सबसे पहले मेरठ में मैंने दिया था, मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। एक तरफ जनसंख्या सुरसा की तरह बदन बढ़ाती चली जा रही है, तो इस पर कोई सख्त कानून बनना चाहिए, हम दो हमारे दो और उनके भी 2। अगर ये कानून नहीं बनता है तो संतुलन न बिगड़ जाए। जब जब हिंदू घटा तब तक देश बटा। जहां जहां हिंदू घटा वहां दंगे फसाद हुए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर ये कहा है कि हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, मैं बहुत पहले इस बात को कह चुका था। एक बच्चा संघ में जाना चाहिए, एक सेना में जाना चाहिए, एक माता पिता की सेवा करने के लिए चाहिए, और एक सनातन का अड्डा है हम लोगों का आश्रम, बाबा कम होते चले जा रहे हैं, हम महात्माओं को भी देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जनसंख्या पर अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को जनसंख्या वृद्धि या संतानोत्पत्ति को लेकर संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और प्रभावी ढंग से शासन किया जाए तो सभी का भरण पोषण किया जा सकता है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है क्या न कहा है उसके बारे में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ कि आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में
या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सभी पेट लेके नहीं पैदा होता है, हाथ और मस्तिष्क लेके भी पैदा होता है। कौन लड़का कितना बड़ा आदमी हो सकता है कहा नहीं जा सकता है। हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे तो सबका पालन हो जाएगा। आज भारत की जनसंख्या मात्र 140 करोड़ है। जिस समय सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ देवता होते थे, 60 करोड़ यदुवंशी होते थे, उस समय भारत जगत गुरु कहलाता था। तो उस समय जनसंख्या पर इस तरह से रोक नहीं थी, इसलिए जनसंख्या की रोक की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये जरूर करता हूँ कि जनसंख्या हो उसको बढ़िया से पढ़ाए लिखाए शिक्षित करे और उसको उद्यमी बनावे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा 4 बच्चे पैदा करने के बयान पर विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह पर्सनल चॉइस है। आज के युवा सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके राज्य में अच्छे से काम हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने समाज और धर्म को सुरक्षित करें। बच्चे पैदा करें, एक बच्चे को आरएसएस को दें। देखिए, ये तो सबके पर्सनल चॉइस है। आज के यूथ सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके राज्य में, उनके प्रदेश में अच्छे से अच्छा काम हो। जो नेता जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिस प्रॉमिस के साथ रणनीति में, इस राजनीति में उतरा है, उसको पूरा करें। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने समाज को, अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करें। ठीक।